इसमें से एक ने कहा यूपीएससी, औरों ने दूसरी लाइन में बोले दूसरी लाइन बताओ क्या करना है। आ करके और सबसे ज्यादा यूपीएससी की तैयारी कहाँ होती है? दिल्ली में। सबसे नजदीक हम लोग है ना, लक्ष्मी नगर है ना। और भी ज्यादा मैं आपको बताऊं तो हमारे यहाँ यूपी बिहार वाले सबसे ज्यादा यूपीएससी देते हैं ना। और बचपन से क्या छुटका दिया जाता है कि भाई तुमको तो यूपीएससी निकालना है ना। हमारे भाइयों, हमारे हस्बैंड, सब लोगों ने यूपीएससी की तैयारी की है ना। जो सबके जीवन में बीज डाल दिया जाता है। बताओ आप, अगर नहीं हुआ तो प्लान बी है एडवोकेट। ओके, प्लान बी, लाइन रो नंबर 2, प्लान ए एंड प्लान बी। प्लान ए क्या है और प्लान बी क्या है? अगर नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास प्लान बी तैयार होगा। और अक्सर बच्चों हमारे साथ कैरियर में क्या होता है कि खुदा न खास्ता अगर प्लान ए हम सक्सेस नहीं कर पाए, नहीं हो पाए है ना, तो हमको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। हमें क्या करना है? प्लान बी तैयार रखना। हमारे बीच में और सॉल से कटारिया सर का सम्मान करते हुए, साथ ही स्मृति चिन्ह। ये ठीक है, एक ही बार स्वागत, सम्मान और स्मृति चिन्ह। आपकी तालियां नहीं। यूथ कॉन्फ्रेंस, और जब वहां पर हम युवाओं के विचारों को सुनते हैं, मुख्य तौर से वहां पर कुछ भी क्रिएटिव और डायनेमिक आइडिया होता है तो वहां शेयर किए जाते हैं, और वहां पर जो लोग होते हैं वो उसको नोट डाउन करते हैं, चाहे वो मंत्रालय के हों, चाहे वो किसी विभाग से संबंध रखते हों, चाहे वो सरकार के किसी भी महकमे से ताल्लुक रखते हैं। मैं नवीन गुजरा, जिला अधिकारी नेहरू युवा केंद्र गुरुग्राम से। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कौशल कटारिया जी, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर गुरुग्राम। सर, आपका मैं हृदय की गहराइयों से कार्यक्रम में उपस्थित होने पर आभार एवं धन्यवाद करना चाहूँगा। सर, कार्यक्रम के बारे में आपको मैं विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा। सर, ये कार्यक्रम कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, ये चौथा कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत कश्मीर घाटी के लगभग 6 जिलों से 117 प्रतिभागी यहाँ उपस्थित हैं, जिनमें 32 फीमेल कैंडिडेट्स हैं और 85 मेल पार्टिसिपेंट्स हैं। सर, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि क्योंकि कश्मीर घाटी के जो युवा हैं वो सुदूर पहाड़ियों में रचे बसे हैं, अपनी संस्कृति में रचे बसे हैं, जो इन युवाओं का जो खान पान है और यहाँ के युवाओं का खान पान है वो भिन्न है। तो ये कार्यक्रम गृह मंत्रालय ने प्लान किया कि क्यों ना जो हमारे युवा जो दूसरे राज्य से हैं, जो दूसरी संस्कृति में, अपनी संस्कृति में रचे बसे हैं, क्यों ना ऐसा कोई कार्यक्रम बनाया जाए जिससे कि जो युवा अपने ही संस्कृति में रचे बसे हैं और जो युवा अन्य राज्य के हैं, उनके बीच में एक मेलजोल बढ़ सके और उनके बीच में विचारों का आदान प्रदान हो। तो उसके लिए एक कार्यक्रम जो बनाया गया, उसका कार्यक्रम का नाम था वतन को जानो। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सर हम प्रयास करते हैं कि जो युवा हैं उनका, क्योंकि गुरुग्राम अपने आप में आईटी हब या साइबर सिटी के रूप में जाना जाता है, इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाता है। और सर, मैं आपका पुनः धन्यवाद भी करना चाहूँगा, क्योंकि आपके ही सहयोग से ही इन युवाओं के लिए हीरो मोटरकॉर्प जो मल्टीनेशनल कंपनी है, सभी ने हीरो स्प्लेंडर के नाम अवश्य रूप से सुना ही होगा। स्प्लेंडर बाइक शायद मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है। तो सर के ही सहयोग से ही आप सभी के लिए हीरो मोटरकॉर्प में, जो कि 6 तारीख को एक इंडस्ट्रियल विजिट प्लान है, सर के सहयोग से ही वो संपन्न हुई है। उन्हीं के ऑफिस के सहयोग से ही सर आपका थोड़ा सर उस विजिट को लास्ट टाइम भी सर आपने जब ट्राइबल यूथ आया था तो सर आपके ही सहयोग से वो विजिट सक्सेसफुल हो पाई थी।
आज कश्मीरी युवा साथियों का मैं जिला गुरुग्राम की इस पावन भूमि पर, मां शीतला की भूमि पर, गुरु द्रोण की भूमि पर, एकलव्य की भूमि पर पहुंचने पर नेहरू युवा केंद्र की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। और मैं आभारी हूं नवीन गुलिया जी का और बड़े भाई हरीश जी का कि जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और सौभाग्य है मेरा जो आप सभी के बीच आज आने का मौका मिला। मैं आपका दिल की गहराइयों से बारंबार आभार व्यक्त करता हूं दोस्तों। जैसा कि कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, साथियों ये सत्य है कि कश्मीर भारत के प्रत्येक भारतवासी के हृदय में वास करता है, और वहां की जो सुंदरता, वहां की जो प्रकृति की सौंदर्यकरण है, वो प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरव का विषय होता है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी साथी यहाँ पर आए हैं और जो हरियाणा के युवा साथी जिनको मौका मिला है, आप वो सौभाग्यशाली है ना। तो प्रत्येक जिले में बहुत युवा रहते हैं, लेकिन आप ही लोगों को चयनित कर यहाँ पर बुलाया गया है। तो आप अपने आप में एक शख्सियत हैं, आप अपने आप में एक चाहूंगा कि एक बार आप सभी भी अपने लिए तालियों के साथ अपना स्वागत करें। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम में आए हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम की वैल्यू को समझते हैं, और तभी आप लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया और यहाँ तक आप लोग आए। थोड़ा सा और कुछ चीज़ें मैं इसमें आपको ऐड करना चाहूँगा, ताकि जब आप ये एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो इसमें कुछ और पहलू और देखें उस नज़रिए से भी। तो मौका मिला था ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में यूरोप में पढ़ने का। तो वहाँ पर जाके मैंने एक चीज़ नोट करी कि ये इस तरह के जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, हम इसको यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम बोल रहे हैं, वहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम बोलते हैं। ये वहाँ के एजुकेशन सिस्टम का ही हिस्सा है, जो कि मैं कहूँगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी शायद ये कमी है। क्योंकि अगर आप यूरोप में जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, मान लीजिए स्पेन में आप पढ़ रहे हैं, तो आपको फ्रीडम है, आप 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर पूरे यूरोप के किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ लीजिए, और वहाँ पे जो कोर्सेज आप कर रहे हैं वो आपके कंट्री के कोर्स में ऐड हो जाएंगे। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे ये प्रोग्राम्स बहुत लिमिटेड हैं, अगर हैं भी तो जैसे IITs, IIMs जो टॉप के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें इस तरह की ऑप्शन फिर भी मिल जाती है। लेकिन जो आम हमारे कॉलेजेस हैं, आप खुद बताइए, आप लोग ग्रेजुएट हैं सभी, हो सकता है कुछ पोस्ट ग्रेजुएट भी हो, आपके पास थी ये ऑप्शन कि 1 सेमेस्टर आप लेटर से चेन्नई के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके पढ़ के आ जाएं। तो वहाँ पर वो लोग इसको इतना वैल्यू करते हैं कि आप जिस टाइम पे पढ़ रहे हैं एज अ स्टूडेंट, आप किसी दूसरे कंट्री में जाइए, आपको इंकरेज किया जाता है, और बहुत बार स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं, और आप 6 महीना या 1 साल अपना वहाँ पे पढ़ के आएँ और वापस अपना यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हैं। और कई बच्चे तो वहीं पे कंटिन्यू कर लेते हैं, जैसे अपग्रेड अगर बेटर यूनिवर्सिटी में उनको ऑप्शन मिलता है वो अपग्रेड भी कर लेते हैं। ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा मौका हमारे यूथ को मिल रहा है कि जो कमी हमारे एजुकेशन सिस्टम में है उसको नेहरू युवा केंद्र पूरा कर रहा है। बेमिसाल बेनज़ीर है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, कश्मीर है। मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूं जॉन हॉल में, जहां के आयोजक मेरा युवा भारत, नेहरू युवा केंद्र गुरुग्राम, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में ये आयोजन किया गया है। यहाँ पे दान प्रदान का कार्यक्रम रखा गया है और हमारे साथ मौजूद हैं नवीन गुलिया जी, जो कि जिला यूथ अधिकारी हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और किस तरह से ये लोगों में
होना चाहिए। धन्यवाद। मैं नवीन गुलिया, नेहरू युवा केंद्र गुरुग्राम में जिला युवा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 तारीख से 7 दिसंबर तक चौथा कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, जो कि युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में नेहरू युवा केंद्र गुरुग्राम द्वारा जॉन हॉल में आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत कश्मीर घाटी के 6 जिलों से लगभग 132 प्रतिभागी, जो ज़िले हैं वो अनंतनाग, श्रीनगर, कुपवाड़ा, बडगाम, पुलवामा से हैं। और इस कार्यक्रम के तहत जो युवा साथी हमारी कश्मीर घाटी से आए हैं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि चूँकि जो सुदूर पहाड़ियों में जो हमारे युवा रचे बसे हैं, अपनी संस्कृति में रचे बचे हैं, अपनी कल्चर में रचे बसे हैं, जो उनके विचार हैं वो भिन्न हैं यहाँ के युवाओं के विचार से, तो गृह मंत्रालय भारत सरकार ने एक विचार किया, क्यों ना ऐसा कुछ कार्यक्रम का एक संरचना की जाए जिससे कि जो वहाँ का युवा है और जो यहाँ का युवा है वो आपस में बैठ के विचार कर सके, उनके विचार किस प्रकार, क्योंकि दो जो जगह से जो विचार होते हैं तो उनसे एक नया विचार उत्पन्न होता है। तो इसलिए इस कार्यक्रम इसका नाम रखा गया है वतन को जानो। इसके तहत युवाओं को भारत भ्रमण के साथ साथ जो भारत वर्ष में वो विकास हो रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियल विकास है, चाहे इंफ्रा के क्षेत्र में विकास है, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के क्षेत्र में विकास है, वो सब उनसे रूबरू कराया जाता है और प्रयास किया जाता है कि उनको अधिक से अधिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स का भ्रमण किया जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भ्रमण किया जाए। इसी के तहत इन युवा साथियों को 5 दिसंबर को, जो कि कल है, उसमें दिल्ली दर्शन का एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तहत उनको इंडिया गेट, नेशनल वॉर मेमोरियल, कुतुब मीनार एवं हमारे देश की शान दिल्ली मेट्रो का भी एक भ्रमण कराया जाएगा। उसके बाद 6 तारीख को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरुग्राम चूँकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बहुत यहाँ डेवलपमेंट हुई है, तो साथ ही जो सेक्टर 43 में स्थित मॉडल संस्कृति स्कूल है उसमें इन युवाओं का एक भ्रमण रखा गया है। और साथ ही एक विचार गोष्ठी, जिसमें कि जो छात्र में उपस्थित छात्र छात्राएं हैं और जो यहाँ के युवा साथी हैं कश्मीर घाटी से आए हुए, उनके बीच में एक विचार गोष्ठी रखी गई है। साथ ही उसी दिन एक स्कूल प्रांगण में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है, क्योंकि हम एक कहावत सुनते हैं कि भारत में डाइवर्सिटी इन यूनिटी, जो कहावत है विविधताओं में एकता, तो वो जब भी उसकी कल्पना और वो सुदृढ़ हो पाएगी जब हम एक दूसरा जो अदर स्टेट्स के युवा हैं, जो यहाँ के स्टेट्स के युवा हैं, वो आपस में बैठें और विचार करें और हम उन विचारों को उनकी रिस्पेक्ट भी करें और उन विचारों को समझने का प्रयास भी करें। साथ ही मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का समापन चूँकि 7 दिसंबर को हो रहा है, तो उसके लिए जो हमारे मुख्य अतिथि हैं और जो विशिष्ट अतिथि हैं, वो जो गुरुग्राम जिले के विधायक श्री मुकेश शर्मा जी, साथ ही भूतपूर्व मेयर श्रीमती मधु आज़ाद जी रहेंगे। खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा ये आयोजन हो रहा है, जिसके तहत आदान प्रदान की कार्यक्रम को रखा गया है, जिससे कश्मीर के लोग यहाँ गुरुग्राम के कल्चर को जाने, समझे, सीखें और वैसे ही गुरुग्राम के लोग कश्मीरी घाटी के लोगों की सभ्यता को भी जानें। ऐसे ही तमाम तरह की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।